परावर्तन के नियम। यहाँ पे ये समतल चिकनी सतह है, ये किरण इधर से आ रही है और इस दर्पण या किसी समतल चिकनी सतह से टकरा रही है। तो जो किरण किसी पृष्ठ पर आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण है और ये किसी सतह के जिस बिंदु से टकराती है, जैसे यहाँ पे इस बिंदु से टकराती है तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु से टकराकर वापस मुड़ने वाली किरण, जैसे वापस जा रही है लौट के, ये परावर्तित किरण कहलाती है। इस आपतन बिंदु पे यदि हम लंब डालें, इस लंब को आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये अभिलंब है आपतन बिंदु पे, ये आपतित किरण है। इन दोनों के बीच का कोण, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को कोण आई आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। इन दोनों के बीच का कोण, इसको परावर्तन कोण, कोण आर भी कहते हैं। अब यहाँ पे परावर्तन के नियम, पहला नियम होता है कि आपतित किरण ये आने वाली, परावर्तित किरण ये, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आप देख सकते हो। परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण, कोण आई सदैव परावर्तन कोण, कोण आर के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। आपतित किरण कौन सी होती है दोस्तों? जो किरण किसी सतह से आकर टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण जो सतह से टकराने के बाद वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु होता है जिस बिंदु पर किरण आके सतह से टकराती है, और इस बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है।